इसमें है कि विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वेयर शुड वन ड्रॉ अ लाइन टू मेंटेन डिसिप्लिन whether in social or spiritual engagements to be able to follow the guidelines of जिनवाणी। यानी आई थिंक ये सोशल मीडिया और उससे रिलेटेड ही है। अब कैसे हम अपना डिसिप्लिन लाइन लाइफ में। ओके तो जिनवाणी में उपदेश, जो करने का उपदेश, क्योंकि आप मुझे बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो करने का उपदेश होता है चरणानुयोग के शास्त्र में। तो चरणानुयोग में आप पहला जो स्टेप है किसी भी श्रावक की लाइफ में, वो होता है अन्याय और अनीति का त्याग। अन्याय मतलब इनजस्टिस और अनीति मतलब अनएथिकल बिहेवियर। किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, अन्याय से धन मत कमाइए, अपने जो कर्मचारी है उनके साथ अन्याय मत कीजिए, क्योंकि ये अन्याय आपको बहुत दुख देगा। तो अन्याय का त्याग कर दो, सिंपल इनफ, सब कर सकते हैं। अनीति को छोड़ दो, जहां भी अनएथिकल बिहेवियर है, कोई भी गलत रास्ते से पैसा आ रहा है, किसी का हक छीन रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब जगह में लगा दो। आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करो कि कहाँ हम अन्याय कर रहे हैं और कहाँ अनीति हो रही है जीवन में, तो पहले उसका त्याग कर दो। तीसरे नंबर पे आता है अभक्ष। तो जो सामान्य श्रावक है उसके जीवन में पहला आता है 5 मकार, 3 मकार और 5 उदंबर फल। 3 मकार में होता है मद्य, अल्कोहल, फिर आता है हनी, मधु, और मांस, मीट, हनी एंड अल्कोहल। इन तीनों का त्याग करना है। और 5 उदंबर फल, जो अंजीर और वड़, पीपड़ वगैरह होते हैं, उनका त्याग करो। ये बहुत ही सिंपल चरणानुयोग है, इतना हम कर सकते हैं। फिर सोशल मीडिया पे, ओके, जहां पे हमारा उपयोग व्यर्थ जा रहा है, ऐसे ही स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप एक टाइम लिमिट फिक्स कर दो कि मैं दिन में इतने मिनट ही करूंगा, ओके, उससे बाहर मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं उसमें व्यर्थ के राग द्वेष होते हैं। अरे ये वेकेशन पे चला गया, वाह, मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसने और ये गाड़ी खरीद ली, ये हो गया, वो हो गया। तो ये क्या है? ये व्यर्थ के राग द्वेष। इसमें उपयोग बर्बाद करने से क्या फायदा? किसका भला होता है? तो भला करना है तो थोड़े अच्छे अच्छे जो चैनल्स है उसको फॉलो कर लो, मोटिवेटिंग, और 15-20 मिनट का जो टाइम है उतना उसमें लगाओ। बाकी का टाइम आप फिक्स कर लो कि यदि मैं 15 मिनट यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं 45 मिनट स्वाध्याय में लगाऊं। ऐसा कुछ डिसिप्लिन अपने मन में डिसाइड कर लो। गॉट इट? तो आप बैलेंस कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि अभी मैं कह दूं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको डिलीट कर दो तो आपसे हो पाएगा, पर उसका एक लिमिटेशन हम अपने हिसाब से नक्की कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सोशल मीडिया पूरा यूजलेस है। हमारे जो चैनल्स है उससे हम कितना सीखते हैं। परमागम ऑनर्स का भी इंस्टाग्राम पे चैनल है, तो रोज उसमें धार्मिक कोट्स आते हैं। तो आप चूज तो कर सकते हैं ना कि मैं अच्छे अच्छे चीजें, जो मेरे दिमाग में अच्छे अच्छे चीजों को फिट करता हो, मैं उसी को फॉलो करूं। तो इस हिसाब से आप अपने गाइडलाइंस बना दो। दूसरा, अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग तो मैंने कहा। और तीसरा है चरणानुयोग में स्थूल पापों का हो सके उतना त्याग कर लो। जहां तक सम्यक दर्शन नहीं होता वहां तक आप कुछ त्याग इन द रियल सेंस नहीं कर पाते, पर स्थूल पाप तो अपने जीवन में हम कम कर ही सकते हैं। जो हिंसा हमें दिखती है उसे कम कर दो, स्थूल झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। सिंपल सिंपल है, बच्चों को पाठशाला में भी हम पढ़ाते हैं, किसी और की चीज मत उठा लो। तो ये सिंपल गाइडलाइंस हमारे जीवन में हम फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी विशुद्धता बढ़ती है, पात्रता बढ़ती है। और जो भूमि ये पात्रता से, जैसे कहते हैं ना, फर्टाइल सॉइल, इस फर्टाइल सॉइल में सम्यक्त्व का बीज उगता है। अगर हमारी भूमि अन्याय, अनीति और अभक्ष के वीड से घिरी है, उसमें सम्यक्त्व का बीज नहीं उगेगा। तो बुद्धिपूर्वक इसमें से जितना हम कर सकते हैं उतना तो करो। यदि नहीं कर पा रहे हो तो उसकी भावना करो। सेकंड सिंपल थिंग, ओके, मेरे से ये त्याग नहीं हो रहा है, मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। आप भावना रखो कि बस ऐसा अवसर आए मेरे जीवन में कि मैं भी सहजता पूर्वक, सहजता पूर्वक, ये सहजता वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लेश भाव से नहीं करना है। जो सहजता पूर्वक होता है मैं उसे करूं। और जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर लो कि अरे वाह, ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी इसको अपने जीवन में कभी ना कभी अपनाऊंगा। इतना सिंपल है। अपने भावों को क्लेश करके
8 उपवास कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे धर्म नहीं होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, सहजता पूर्वक जितना होता है उतना करना है। तो ये सब बातें हुई चरणानुयोग की अपेक्षा से, करो करो करो। अभी हम जाते हैं जो मेन उपदेश है द्रव्यानुयोग का। अगर हम वो करेंगे तो बाकी सब हो जाएगा। और वो क्या है कि मैं अपना सही स्वरूप जानने का प्रयत्न करूं। मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या वास्तविक स्वरूप है मेरा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, क्या है मेरे राग द्वेष का कारण, क्या है मेरे मिथ्या अभिप्राय का कारण, मैं क्या मानता हूँ। गॉट इट। ये जो हम एनालाइज करते हैं कि मैं कौन हूं, यदि मैं शुद्धात्मा हूं तो ये शरीर मेरा नहीं है, राइट। शरीर मेरा नहीं है तो उसे मैं अभक्ष से क्यों पोषण करूं। जो अभक्ष मुझे इतना दुखी करते हैं अन्य भवों में, मैं क्यों उसे उसका पोषण करूं। हर बात में एनालाइज करो। यदि मेरा सुख मेरे में है तो मैं वायलेंट पिक्चरें देखने क्यों जाऊं, वहां तो मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। मेरा तो एम है कि मैं सुखी हो जाऊं। तो मैं सुखी यदि आत्मा से ही होता हूँ, उसके चिंतन और ज्ञान से होता हूँ, तो मैं बाह्य विषयों में सुख की खोज करने क्यों जाऊं। ये अगर हम सच्ची समझ से एनालाइज करेंगे तो ये बाहर के पाप तो अपने आप ही छूट जाएंगे। गॉट इट। उसमें हमें कुछ एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना जितना हम अपने आत्मा को समझते हैं, तत्व विचार में जाते हैं, जितना हमें क्या सही क्या गलत समझ में आने लगता है, उतना उतना बाह्य प्रवृत्ति का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो छूट जाती है। यदि मुझे स्वाध्याय अच्छा लगने लगता है, मैं परमागम ऑनर्स के 2 घंटे की क्लास में बैठता हूँ, उसकी एग्जाम लिखता हूँ, उसका रिविजन करता हूँ, तो उतना काल तो मैं टीवी नहीं देखता ना। तो आपो आप चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग दोनों हो गया। और अगर हम अपने आप को सही स्वरूप में जानेंगे तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मन वचन काय की एक्टिविटी तो वैसे ही अपने आप होती है, तत्समय की योग्यता अनुसार होती है। जो पुरुषार्थ लगता है मेरा, वो मेरा खुद को जानने में ही सही पुरुषार्थ लगता है। तो ये जो मैं सच्ची समझ कर लेता हूँ तो मेरा सब बैलेंस हो जाता है, फिर मुझे बैलेंस आउट नहीं करना पड़ता। और एक अपेक्षा और है कि अभी हमें नहीं करना, लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन है, तो हमें ऐसे पार्टीज में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बच्चों को खुश करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है। तो ठीक है, कर लो। उसके हम करता नहीं है, वितराग भाव से जा लो। यू नो जहां हमारे घर में प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है, वहां जहां शांति बने वैसा करो। मेरा एम है कि मैं अच्छे से अपना स्वाध्याय कर सकूं, जो वो अच्छे से कर सकूं, तो घर में कुछ कर दिया और क्लेश कम हो गया तो कर लो, इट इज ओके। इतना उसका माइंड पे लोड मत लो। पहले आत्मा का कल्याण करो, तो बाहर के जो अपने वो सर्कमस्टेंसेस है वो उसके अनुकूल होते ही जाते हैं। इट इज एन ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक संबंध। जो जीव को आत्मा का कल्याण करना है, जो उसको सच्ची में पुरुषार्थ करना है, उसको अनुकूल निमित्त मिलते ही मिलते हैं। ऐसा ही कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है।